आईआरजीसी क्या है? इतनी जंग की बात हुई, व्हाट इज आईआरजीसी? ईरान की सेना अलग है। आईआरजीसी किस लिए बनी थी? आईआरजीसी इस्लामिक शासन को बचाने के लिए बनी थी। वो सरहद पे तैनात नहीं है, आयतुल्लाह की सेना, वो आयतुल्लाह को बचाने के लिए बनी है। क्यों? वो क्या करते हैं? तो अब बैंकिंग सेक्टर में आईआरजीसी का आदमी होगा, वो इकोनॉमी में जुड़ा हुआ होगा, कोई सेना में जुड़ा हुआ है, कोई रॉकेट फोर्स में जुड़ा हुआ है, कोई शेयर मार्केट में जुड़ा हुआ है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। वो सारे तंत्र के अंदर फैला हुआ है, सिस्टम का पूरा सिस्टम है आईआरजीसी। क्यों? कि कल को कोई तख्ता पलट करना चाहे तो उनके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि वो इसको बचाए रखने में योगदान देंगे। तो ये वही तो है। और क्या है कि हर जगह पे पार्टी का आदमी होगा। इसको समझिए ना, ये तो बार बार लोग कहते हैं ना, क्यों बंगाल विकसित नहीं हो पाया, क्यों निवेश नहीं हो पाता, इसको भी जरा समझने की। जैसे हम कहते हैं कि भाई यूपी बिहार में क्या हुआ, अपराधी हुए, फलाना हुए, धमाका हुए, तो अपराधी साथ में वहां क्या है, आप एक ईंट भी रखना चाहते हैं तो तृणमूल कांग्रेस का जो क्लब का सिंडिकेट का आदमी है वो बताएगा आपको, फिर उसका तय हिस्सा कमीशन का जाएगा। और अभी जैसे हम लोग बड़ी चर्चा करते हैं ना, मतलब ये भी थोड़ा अलग संदर्भ से, लेकिन उसको भी कह देना चाहिए, जैसे स्कूल वाले मानते नहीं, कहते हैं कि हमारे स्कूल के ही जो बुक वाला है इसी से लो, तो ऐसे ही उनका ईंट वाला अलग, बालू वाला अलग, सरिया वाला अलग, प्लास्टर वाला अलग, मिस्त्री अलग, मजदूर अलग, सबका कमीशन सेट है। सर ये इसमें है ना, कोई बदलाव नहीं हुआ, आप इसको नया देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं हो रही थी कि है। क्या लेफ्ट में भी, लेफ्ट में ऐसा ही था। नहीं तो ये तो बड़ा आसान है ना। ये तो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस है, उन्हीं लोगों को अपने साथ मिला लो। बीजेपी में भी ऐसा ही होगा। अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो तोड़ना ही पड़ेगा, वो टूटेगा नहीं ना। उसका पार्षद है, एमएलए, सांसद है, मंत्री है, उसी सिस्टम से काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसी सिस्टम से काम करती है, पूरा सेटअप नीचे से ऊपर तक बना हुआ है। वो तो उनको रेडीमेड मिल रहा है ना, तो उनको कुछ नहीं करना है। लेकिन ये वोट उसके खिलाफ है सर। अगर बीजेपी जीतती है तो ये उसके खिलाफ वोट है, इसी सिस्टम के खिलाफ। बीजेपी में जो कैंडिडेट आए हैं वो कहां से आए? देखिए, जब आप ये कहते हैं ना, अरे सब तो वैसे ही है, हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो ये खुल करके ये बात कहता हूं कि डेमोक्रेसी गुड और बैड के बीच में चुनाव नहीं है, ये बैड और वर्स के बीच में चुनाव है, वर्स और वर्स के बीच में चुनाव है। तो हमाम में सब वैसे ही हैं आज के दिन में। लेकिन जब अंतर करना पड़ेगा तो आप बता सकते हैं कि बिहार में ऐसा राज हो है? लालू के समय भी क्या ऐसा था बिहार? क्या नहीं था कि आप एक, और ये कोई कही कहाई बात नहीं है, हमारे कलीग लोग बताते हैं, हमारा इतना एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है, वहां पर कलकत्ता के अंदर प्लॉट कब्जा कर लिया है, टीएमसी वाले गुंडों ने कब्जा कर रखा है। वहां पर मकान बनाने से पहले वो तय करते हैं कि हमको इतना कमीशन दीजिए तभी हम मकान बनने देंगे, नहीं तो नहीं बनने देंगे। देश के किसी भी हिस्से में कुछ गुंडे लोग होते हैं जो इस प्रकार के काम करते हैं, लेकिन वो गुंडा तंत्र इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए और मुख्यमंत्री उसको संरक्षण दे, पूरी पार्टी और प्रशासन एक हो जाए। जो आपने आईआरजीसी से तुलना की, बिल्कुल सही तुलना है। ये पुलिस वाले क्या काम करते हैं, वही तो काम करते हैं उनके लिए। ममता बनर्जी के लिए पुलिस प्रशासन से लेकर के 12 पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वही काम करते हैं। उन सत्ता उनको सहायता करती है, वो सत्ता को सहायता करते हैं। यही काम हो रहा है वहां के। इस प्रकार की चीजों को, तंत्र को, और मजेदार बात है, डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के नाम पर इसको बचाया जाता रहा है। इसको तोड़ने की आवश्यकता थी। इस गुंडा राज, इस गुंडा तंत्र, माफिया तंत्र, इस्लामिस्ट तंत्र, ममता को मैं मुस्लिम लीग का अवतार मानता हूं। ममता हिंदुओं की भक्षक है। ममता वहां पर यदि कंटिन्यू करी तो आने वाले दिनों में वो बंगाल का इस्लामीकरण होगा। एक मैं आपको वो बीजेपी के सांसद राहुल सिन्हा, उनका स्टेटमेंट मैंने कहा था, सुनाऊंगा, वो है हमारे पास। राहुल सिन्हा कह रहे हैं कि वो बात की बातें, ममता डर गई है, वो सब। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये काउंटिंग डे का बॉयकॉट कर दें, एक सब फिक्स बता दें और कहें कि हम इसका हिस्सा ही नहीं है, तो हैरान मत होइएगा, ममता बनर्जी ऐसा भी कर सकती है।